टोक्यो रिवेंजर्स चैप्टर 248 लॉन्ग टाइम नो सी स्टार्ट होता है विद यंग मित्सुया जो कि अपनी सिस्टर माना एंड लूना को लेकर आया था ज़ाबू फेस्टिवल में। एंड वाइल एक्सप्लोरिंग 13 साल का मित्सुया देखता है कि फेस्टिवल में आया हुआ हर कोई कुछ राउडी लुकिंग गाइस को रास्ता दे रहे हैं जिसे कि लीड कर रहे थे करिश्मेटिक हिटानी ब्रदर्स। एंड मित्सुया के इंप्रेशन और सो कूल से एक बात तो क्लियर थी दैट ही वाज टोटली इंप्रेस्ड बाय देम। एंड अगर आप पैनल को अच्छी तरह से ऑब्जर्व करो तो आप ये देख सकते हो दैट रैन हैज नोटिस मित्सुया एंड मे बी ये हो सकता है कि वो उसे भूल गया हो, बट रैन ने मित्सुया को नोटिस किया उस पर्टिकुलर मोमेंट में which I guess could mean something। क्योंकि आप जब all high and mighty होते हो आप किसी को भी ऐसे नोटिस नहीं करते unless you find something attractive। एंड मैं रिंडो के बारे में तो नहीं कह सकता बट रैन को लेके मैं एब्सोल्युटली श्योर हूँ कि उसने मित्सुया को नोटिस किया था। बैक इन द प्रेजेंट मित्सुया हैकाई से कहता है कि कुछ टाइम पहले वो हिटानी ब्रदर्स को एडमायर किया करता था एज दे आर द टाइप ऑफ डिलिंक्वेंट्स जो अर्बन और स्टाइलिश दोनों थे। मित्सुया के मुंह से ये बात सुन के हैकाई थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है एंड वही कहता है जो मैं और काफी सारे मित्सुया फैन कहना चाहते हैं, नो वे। रैन अपनी प्रिडिक्शन चालू करता है कि तुम दोनों 5 मिनट के अंदर मरने वाले हो एंड ये सुन के मित्सुया से ज्यादा हैकाई पिस्ड हो जाता है एज दे वर एक्टिंग ऑल कूल। हैकाई अपने पंच के साथ सीधा रिंडो की तरफ बढ़ता है बट जैसे ही हैकाई अपने पंच को स्विंग करता है रिंडो इजिली उसे डॉज कर लेता है अपनी बॉडी को हैकाई की राइट की तरफ बेंड करके। एंड जैसे ही हैकाई दोबारा कुछ करने जाता है दोनों वहां से भाग जाते हैं पिसिंग हैकाई इवन मोर, जो कि हैकाई का फेस साफ बता रहा है। हैकाई बिना कुछ सोचे समझे दोनों के पीछे भागता है कि वो उन्हें मार देगा, जहां पे मित्सुया उसे पीछे से रुकने के लिए बोलता है। सडनली हमें रिंडो की एक ग्लिम्स मिलती है हैविंग अ फिशी स्माइल ऑन हिज फेस, जो कि साफ बता रही थी कि वो कुछ डर्टी प्लान कर रहे हैं। मीनवाइल सेंजू काफी सारे कांटोमांजी गैंग के मेंबर्स को हरा चुकी थी एंड वो काउंटिंग भी भूल चुकी थी आफ्टर बीटिंग 50। ऑल्दो भी काफी सारे मेंबर्स पड़े हुए थे बट सडनली सेंजू के पीछे से कोई अपीयर होता है हु टर्न्ड आउट टू बी हिज ब्रदर हारुचियो सांजू। एंड एज यू कैन सी हारुचियो को एकदम से देख के सेंजू थोड़ा चौंक जाती है बट वो डरती नहीं है एंड उसकी तरफ बढ़ती है रेडी टू फेस हिम। यहाँ तक कि सांजू को देख के भी ये नहीं लग रहा था दैट ही वाज गोइंग टू होल्ड हिमसेल्फ बैक, जो कि साफ क्लियर ही हो गया था जब उसने सेंजू की तरफ मेटल पाइप को पॉइंट किया। हैकाई जो हिटानी ब्रदर्स को चेस कर रहा था हमें जमीन पे पड़ा हुआ दिखता है विद मित्सुया कॉलिंग हिम, जहाँ पे किसी ने उसके सर पे वार किया था विद मोस्ट प्रोबेबली अ सरप्राइज अटैक, बिकॉज मुझे नहीं लगता कि विदाउट अ सरप्राइज अटैक हैकाई पे ऐसा हिट लैंड करना पॉसिबल है विच कॉज हिम ब्लीडिंग। मित्सुया हैकाई के पास पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि एक ट्रैप है जहाँ पे काफी सारे कांटोमांजी गैंग के मेंबर्स हैकाई जो जमीन पे पड़ा हुआ था और मित्सुया को घेर लेते हैं एज दे वर वेटिंग फॉर एन एम्बुश। रैन कंटेनर पे खड़ा होकर कहता है ओके गेम ओवर और उन्हें 5 मिनट भी नहीं लगे ये करने के लिए। वही मित्सुया हिटानी ब्रदर्स की तरफ देखते हुए कहता है कि ये काफी ऑफुल प्रिडिक्शन था। उसके बाद अगर आपने चैप्टर 247 पढ़ा हो तो आपको पता होगा दैट इनुपी वाज चेसिंग कोको एंड नाउ ही फाइनली कॉट अप टू हिम। ऑल्दो कोको का इंटेंशन नहीं था इनुपी को कन्फ्रंट करने का एंड इनुपी कोको से कहता कि वो उसे भागने नहीं देगा। सडनली कंटेनर के ऊपर से वाका अपीयर होता है टेलिंग कोको टू स्टे बैक एंड वो इनुपी को कहता है कि तुम मुझसे डील कर रहे हो सेशु इनुई। ऑन दी अदर हैंड मित्सुया अकेले ही कांटोमांजी के गूंज से लड़ रहा था हैकाई को ये कह के कि तुम और कितनी देर तक सोने वाले हो। वही रिंडो उसे बताता है कि हैकाई ने अपने हेड को हिट कर लिया इन अ सरप्राइज अटैक, जो कि मैंने बिल्कुल सही गैस किया था एंड वो उसे बताता है कि हैकाई अब जल्दी नहीं उठने वाला। सडनली हमें रैन थोड़ा कंफ्यूज दिखता है एज हैकाई वाज गेटिंग अप। वही मित्सुया हैकाई से कहता है कि तुम लेट हो और वो खुद ही उसे उड़ाने वाला था। रिंडो को यकीन नहीं होता ये लोग इतने टफ कैसे हैं एंड मित्सुया उन्हें कहता है कि 5 मिनट हो चुके हैं, नीचे आओ अब मेरी बारी है टू मेक अ प्रेडिक्शन, जहाँ पे 5 मिनट के अंदर तुम लोग पिटने वाले हो एंड हम तुम्हें दिखाएंगे रियल करिश्मा क्या होता है। तो आज के चैप्टर में बस इतना ही और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको चैप्टर पसंद आया हो। अगर आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दो एंड जैसा कि आपको पता है कि अप्रैल चल रहा है तो हो सकता है कि मैं वीडियोस डालनी थोड़ी कम कर दूं बिकॉज ये एग्जाम नाम की चीज मेरी तरफ काफी तेजी से आ रही है। ऑल्दो मुझे इसकी एग्जैक्ट डेट नहीं पता क्योंकि मेरी यूनिवर्सिटी कभी भी मुझे सरप्राइज दे सकती है, तो मैंने सोचा कि मैं आपको पहले ही बता दूं। तो प्लीज अगर वीडियो ना आए तो गुस्सा मत होना एंड चैनल को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लो अगर आप इस चैनल पर नए हो तो, बिकॉज इस साल मैं प्लान कर रहा हूँ 10 के सब्सक्राइबर कंप्लीट करने का एंड ये तभी होगा जब आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए सायोनारा।